नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः की परंपरा को ध्यान में रखकर आर्ट ऑफ लिविंग आजमगढ़ इकाई द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को रात में पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर गुरु पूजा भजन सत्संग ध्यान का अभ्यास कर इस उत्सव को मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने इस आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया। सर्वप्रथम अमित मिश्रा और प्रीति रुंगटा द्वारा गुरु पूजा संपन्न कराई गई। इस पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बेसिक कोर्स के प्रशिक्षित अमित मिश्रा ने इसे पूजा की सर्वोत्तम क्रिया बताया। कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः श्लोक पर गुरु की विस्तार से व्याख्या कर जीवन में उनके महत्व को बताया। अमित मिश्रा ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने भी ध्यान योग प्राणायाम के माध्यम से लोगों को बेहतर तरीके से जीवन जीने की कला बताते हैं। चढ़ने लगा है सावन का रंग, शुरू हो रहे श्रावण मास को लेकर सज शिवालय। बता दें कि एवतिया जहां पूरे माह मंदिरों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे, तो वहीं युवाओं की टोलियां कांवड़ लाने के लिए योजना बनाने में जुट गई है।
मंदिरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबंधक कमेटियों ने पूरी तैयारी कर ली है। उधर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। शिव भक्तों को श्रावण माह का विशेष इंतजार रहता है। शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों ने तैयारी शुरू कर दी है। व्रत सामग्री के साथ अन्य प्रकार की खरीदारी करने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। अधिकतर लोग हर सोमवार को उपवास रख भगवान शिव को याद करेंगे। मंदिरों को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अतरौलिया स्थित कैलेश्वर धाम स्वयंभू शिवलिंग व शिव मंदिर में साफ सफाई शुरू कर दी गई है, तो वही सुबह से भक्त मंदिरों पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कांवड़ लेकर स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कैलेश्वर धाम मंदिर पर सोमवार को काफी भीड़ रहती है, जहां सुबह से ही लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक चढ़ाते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार शिव मंदिरों पर कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। आइए सुनाते हैं कि मंदिर के पुजारी महंत दिलीप दास ने क्या कुछ कहा। आज से सावन स्टार्ट हो रहा है। पिछली साल कोरोना की वजह से श्रद्धालु नहीं आए थे कांवड़ लेके। इस बार सावन स्टार्ट हुआ है। आप लोगों के यहाँ मंदिर में कैसे आते हैं सब कांवड़ लेके, इसके बारे में बताइए। सर देखिए, सुबह 4 बजे से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगता है। 4 बजे से भीड़ लग जाती है और जलाभिषेक होता है। कांवड़ के लोग आते हैं और बहुत अच्छी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। क्या मानता है कांवड़ की, कुछ जानकारी है? जी जी, यहाँ स्वयंभू हैं। शिव जी स्वयंभू से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यहाँ की बहुत जो है कि अजीब सी मान्यता है और लोगों का अटूट विश्वास है शिव जी के प्रति यहाँ, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो आज से सावन स्टार्ट हो गया, भक्त आना स्टार्ट हो गए होंगे थोड़ा बहुत? जी जी, भक्त आना आज तो पहला दिन था और कम लोग आए हैं थोड़ा देखने में, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे और जल शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। हर सोमवार को यहाँ मेला भी लगता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी सर, यहाँ पर हजारों संख्या में लोग मेले में आते हैं सोमवार को और शनिवार को भी, और हजारों संख्या में मेला लगता है। लोग दूर दूर से भी आते हैं, हमारे इस क्षेत्र से लोग आते हैं। 1 महीना लगभग सावन रहता है जी। और पुलिस प्रशासन और उसकी व्यवस्था कैसी रहती है यहाँ यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। पुलिस भी जगह तैनात रहती है और पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम करती अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 431 वाहनों का चालान व 1 वाहन सीज हुआ है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 68 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1708 यानी 1708 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 431 वाहनों का चालान व थाना कोतवाली से 1 वाहन को सीज किया गया। एक तरफ योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं सरकारी योजनाओं में कुछ लोगों द्वारा निर्माण में मानक के खिलाफ सामग्री का प्रयोग कर घटिया निर्माण कराया जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अरविंद राय ने बताया कि जिले के दुर्वासा धाम में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सफेद बालू व 2 दर्जे की ईंट व मानक के विपरीत सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। श्री राय ने बताया कि यह शौचालय संगम क्षेत्र में दुर्वासा धाम पर कांवरियों के लिए कराया जा रहा है, जिस शौचालय के लिए श्रद्धालुओं के आने जाने पर शौचालय का उपयोग किया जा सके। श्री राय ने शासन व प्रशासन से इस प्रकार का निर्माण कराने व सरकारी योजनाओं पर पलिता लगाने वाले ठेकेदारों व विभाग के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत में अरविंद राय ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष जी, मंडल महामंत्री, ये लोग गए थे गुरु दक्षिणा, उसमें गुरु पूर्णिमा दुर्वासा मंदिर पूजा करने। तो उस टाइम वहाँ कोई शौचालय का निर्माण हो रहा है सार्वजनिक। उसमें घटिया तरह के ईंटा और बालू और मानक से कम मसाला मिला करके काम किया जा रहा था। तो इन लोगों ने हमको मैसेज किया और मैं उस मैसेज को लेकर के अधिकारियों को अवगत कराया, भेजा सबके व्हाट्सएप पर। और इसके बाद बात हुई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी ये उस विभाग को आगाह करना चाहता हूँ। विभाग का नाम मुझको मालूम नहीं है, चाहे जिस विभाग से वो बन रहा हो, उस विभाग के लोग उसको जांच करावें। और वो हमारे क्षेत्र का एक सम्माननीय मंदिर है और संगम का स्थल है, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। तो वहाँ जो निर्माण हो वो मानक के अनुरूप और बढ़िया हो। इससे हमारी सरकार की छवि को खराब निर्माण होने से धक्का लग रहा है।
और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सारे कामों को बढ़िया से करने के लिए और पर्याप्त पैसा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में घटिया निर्माण होना ठीक नहीं है। ऐसा क्या लग रहा है कि जिसे आप देख करके बता रहे हैं कि वो घटिया निर्माण किया जा रहा है? सफ़ेद बालू, 3rd क्लास की ईंट, ये सब फोटो में दर्शाया गया है। उन्होंने जो फोटो भेजा है वो हमने आपके मोबाइल पर भेज दिया है और वहाँ वो लोग भी खड़े हैं। तो उसी हिसाब से, उनके देखने के हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से उसकी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें सफ़ेद बालू और घटिया ईंट साफ साफ मालूम हो रही है। आपने अभी तक किस किस से शिकायत की? मैंने सारे जितने लोग मेरे व्हाट्सएप में थे अधिकारी, सबको हमने संपर्क भेज दिया है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां दोस्ती के बाद हुआ प्यार तो मुस्लिम लड़की ने मजहब की दीवार तोड़ हिंदू लड़के के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। बता दें कि क्षेत्र के खानपुर फतेह निवासी सूरज पुत्र जोखू को 2 वर्ष पहले हैदरपुर खास गांव की एक मुस्लिम लड़की मोमिन खातून पुत्री वली जान से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा तो लोग एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। आखिरकार प्रेमी जोड़े सूरज ने धर्म की दीवार को तोड़कर मुस्लिम लड़की को अपना बनाने की जिद ठान ली और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज बृहस्पतिवार को स्थानीय शम्भू माता मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। यह शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मंदिर परिषद में आए हुए परिजनों ने दोनों वरवधू को आशीर्वाद भी दिया, जिससे लड़का और लड़की ने कहा कि हम लोग बिना दबाव के अपनी रजामंदी से शादी कर रहे हैं। जाति, धर्म और मजहब की दीवार तोड़कर हम लोग शादी करके खुश रहना चाहते हैं। आइए सुनाते हैं कि लड़का और लड़की ने क्या कुछ कहा। सूरज कहाँ के निवासी है? तरौलिया। पिता का नाम क्या है? जोखू। आज आपने यहाँ शादी की है समूह माता मुस्लिम लड़की से, किसी के दबाव में तो नहीं की है? किसी के दबाव में नहीं। आप लड़की को कब से जानते हैं? 2 साल से। 2 साल से। आप 2 साल से प्यार करते थे लड़की जी। आज आपने मंदिर में शादी कर ली। कोई आपको कोई दबाव दिया है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अपनी मर्जी से की है? अपनी मर्जी से। किसी को कोई ब्लेम आप बाद में नहीं देंगे? कोई नहीं। मोमिना। कहाँ की निवासी है? हैदरपुर। पिता का नाम आपके? वली जान। उम्र कितनी होगी आपकी? 21 साल। ये बताइए कि आज आपने शादी की है लड़के से, कोई आपको दबाव दिया है? नहीं। आप एक हिंदू लड़के से शादी की है, कोई दबाव, कोई आपको कुछ डांटा पीटा हो? नहीं। कोई डांटा पीटा हो? अपनी मर्जी शादी कर रही है ना? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की कोई आपको? नहीं। कई वर्ष पहले आप लड़के से मिली थी? 2 साल। 2 साल से। किसी ने आपको कोई दबाव नहीं दिया, आप अपनी मर्जी शादी कर रही है? हाँ। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम उपस्थित थे। बैठक में जिला स्तरीय एवं नगर पंचायत स्तरीय चुनाव संचालन समिति गठित की रूपरेखा तैयार की गई है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस जन अभी से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट जाए। संगठन से संबंधित वार्ड स्तर पर जो कुछ कमियां रह गई हो अविलंब बैठकें कर तत्काल उसे दुरुस्त करें। नगर निकाय चुनाव को कांग्रेसी पार्टी करो या मरो की तर्ज पर पूरी ताकत से लड़ेगी। इस मौके पर रमेश राजभर, बिलाल अहमद, मनोज कुमार सिंह, ओकार पांडे, अजित कुमार राय सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद थे। हमारी हमारे नेता राहुल गांधी जी को हर तरह से एक आक्रामक नेता, झूठे नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है और हमें, हम लोगों को, हम कांग्रेसियों को हमारी आदतें हैं तो हम लोग आपस में लड़ते मिलते रहते हैं, हल्की हल्की बातों को चर्चा करते रहते हैं। हमको चौराहों पर लोगों ने पागल घोषित कर दिया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर लाठी, डंडे व धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं। बता दें कि थाना क्षेत्र के अंतपुर गांव में 12 जुलाई को फेसबुक पर फोटो अपलोड करने पर हंसने को लेकर विवाद हो गया। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ गया और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के राष्ट्रपति निषाद 65 वर्षीय ठकुर निषाद, नकुल निषाद व धर्मराज निषाद समेत आधा दर्जन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर चोटें आई। वही एक पक्ष के राष्ट्रपति निषाद, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इसे डॉक्टरों ने BHU के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित की तरफ से स्थानीय थाने पर धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सबसैया अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि स्थिति ठीक नहीं है। चोट लगने के कारण पीड़ित कोमा अवस्था में चला गया है। ब्रेन हेमरेज का केस है, हालत काफ़ी नाजुक है। इन्हें यहाँ सुविधा ना होने की दशा में BHU के लिए रेफर कर दिया गया है, क्योंकि इनके सर में ब्लड जमा हो गया है।
थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे ने बताया कि मारपीट के मामले में दोनों लोग की तरफ से तहरीर पड़ी है। एफआईआर दोनों लोग की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जांच के आधार पर धारा को बढ़ाया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित और पीड़ित की बहन और डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। मैं आपका नकुल कुमार कहाँ के निवासी, अनंतपुर के। क्या घटना घटी जिसके बारे में बताइए। और एक फेसबुक पे फोटो अपलोड किए थे, बस हम हंस दिए थे, उसी की वजह से विवाद हुआ। उनकी लड़की ने हमें बुलाया और गाली दिया। गाली देने के बाद बोले कहाँ पे हो, कहा घर पे हैं। बोले कि आओ। उसके बाद वहाँ हम हाथापाई हम दोनों में हुई। उसके बाद वो घर पे फ़ोन कर दिया। उसके बाद 7-8 लोग उनके घर के आए, जितने लोग थे मारपीट कर। क्या तारीख की घटना है ये? सर 10 की। क्या हुआ फिर उसके बताइए। उसके बाद वो लोग मतलब फरसे से मार दिए हमको, हमारे पापा को भी मार दिए। हमारे पापा काफ़ी रूप से गंभीर हो गए। अतुल्य थाने में गए थे, क्या हुआ? थाने पर गए हैं तो वहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो दिन आजमगढ़ जाइए। किसको? हमको और हमारे पापा को, ठीक। 3 लोगों को रिफर कर दिए। जी। फिर क्या हुआ आगे बताते जाइए। आगे सर कुछ नहीं, वहाँ गए दानिश हॉस्पिटल। सर रिफर करने के बाद फिर वो बोले कि उनको चोट लगी है, मतलब नस डैमेज हो गई है। आज सौसैया में आए हैं, कल सौसैया में आए थे, एडमिट किए थे। सर आए हैं सर। तो क्या हुआ यहाँ के डॉक्टर क्या बोले? यहाँ भी रिफर कर दिए हैं। क्या स्थिति लग रही है आपको? यहाँ बोले कि 50% मतलब कौन मारे हैं, कौन मारे हैं, नाम बताइए। राजमन मारे हैं, बिंद्रेश मारे हैं, शीला मारे हैं, राहुल मारे हैं। और किसको चोट लगी आपके घर को? हमारे घर में हमारी सिस्टर को लगी, हमारे चाचा को लगी, हमारे पिता थोड़ी सीरियस है और हमको लगी। क्या चाहते हो आप? सर हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सोना। कहाँ के निवासी हैं? ये अनपुर में जो मार झगड़ा हुआ था, क्या घटना थी इसके बारे में बताइए। इसके बारे में घटना थी, बस वही मेरा भाई था एक, बस थोड़ा मोबाइल, कोई झगड़ा हुआ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। और बस फोटो के खातिर खाली सिर्फ फोटो खातिर बस मेरे पिता थे, बैठे थे, कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद आके बस लेने मेरी बच्ची 2 थी, उन्हें भी मारे हैं, उनको भी मारे। कौन मारा जानती हैं? यही राहुल साहू नाम। किस चीज़ से मारे हैं? कोई मेरे पिता को तो बाकी से मारे हैं, टांगी से मारे हैं। भाई को मेरे जो खाने बनाने वाला पलटा था उससे मारे हैं। और पिता तो मेरे एकदम जान लो कि बस कहीं नहीं, कोई नहीं। सौसैया अस्पताल लाइए, क्या बोले हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहे कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं होगा। थाने पे तहरीर दी थी, क्या बोले? थाने पे गया, घर पे पुलिस गई। उसके बाद बस हमारे घर से 2-4 लोग थे, हमारे कोई है तो नहीं थे। बस उसके बाद वहाँ से चली आई, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई। एफआईआर हुई है ना? एफआईआर हुआ, कुछ हुआ भी नहीं। और उसके बाद क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? सरकार यही चाहते हैं कि अगर मेरे पिता को कुछ हो जाए तो उन लोगों को सीधा बस अगर गुजर जाते हैं तो बस फांसी हो जाए। और इसको या तो पूरे नाथ मार रहे हैं, हमारे हम लोग मारेंगे। कल रात में एक सौसैया पे मरीज आया था जिसके सर पे चोट लगी थी, मारपीट का मामला था, क्या स्थिति है उसकी, इसके बारे में बताइए। स्थिति उनकी यही है कि अभी वो कोमावस्था में है और उनके दिमाग में खून की जो नली होती है वो फट गई है। तो रिसाव अच्छा खासा होने चलते हुए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का केस है। तो ऐसे केस के लिए हमारे इस अस्पताल में व्यवस्था न होने के चलते इन्हें हायर सेंटर के लिए रिफर किया गया है। क्या स्थिति मतलब अभी है कि मतलब स्थिति देखिए अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑपरेशन होने के बाद भी स्थिति थोड़ी सी 50-50 ही कही जाएगी। वो तो जहाँ मैनेज होगा, जो डॉक्टर के अंडर मैनेज होगा, वही स्पष्ट रूप से बता दें। नगर पालिका के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने मीडिया को दिए बयान में जिस तरह से बेबस और लाचार नजर आए, जैसे पूरी तरह से हार गए हो, इसलिए भाजपा सरकार और प्रशासन पर जमकर अनर्गल आरोप लगाया और नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। नारायण त्रिपाठी की नैतिकता का पाठ पढ़ाने के पहले अपने दामन में झांक कर देख लेना चाहिए कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वेतन भत्ता तमाम सुविधाएं कमल निशान की ले रहे हैं और भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी इस बार ऐसी रणनीति बनाई कि नारायण त्रिपाठी की चिचरी चुई बोल दी। महर को अंधेरे नकली बनाने वाले नारायण त्रिपाठी को भाजपा हर मोर्चे पर करारा जवाब देने की कमर कस ली है। कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो कभी मैहर को जिला, तो कभी विंध्य प्रदेश के नाम पर ठगने वाले नारायण त्रिपाठी का दोहरा चरित्र मैहर और जिले की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। मैहर के लोगों को धोखा देने वाले नारायण त्रिपाठी को मैहर की जनता कभी माफ नहीं करेगी। संजय राय, वरिष्ठ भाजपा नेता मैहर, ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जो पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ,
जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ उसको बंद होना चाहिए, ये गलत है। देश में जो हाल है कि सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, सरकार 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया था पंचायती राज और नगरीय निकाय में भी लागू है कि चुनाव लोग लड़ते रहेंगे, अपने आप प्रत्याशियों को जिता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम ना हो। यदि ये आज मैहर में हुआ तो बहुत गलत होगा। ये आपके सामने बोल रहा हूँ। यूपी में योगी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारी, दबंगी और चोरी की वारदात में एक लंबी कमी देखने को मिली। मैनपुरी कप्तान के निर्देश के अनुसार पुलिस के एक साथ बड़ी सफलता लगी है। 3 दिवसीय चेकिंग अभियान के अंतर्गत मैनपुरी पुलिस सहित थाना कोतवाली, मैनपुरी 3 दोपहिया वाहन, कुरावली थाना क्षेत्र में 8 दोपहिया वाहन, दनहार थाना क्षेत्र में 7 दोपहिया वाहन, किसनी में 3 दोपहिया वाहन, करहल औछा कुर्रा थाना सहित पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के द्वारा धरपकड़ अभियान के अंतर्गत मात्र 3 दिन में पुलिस ने 68 दोपहिया सहित एक 4 पहिया वाहन, 5 तमंचे सहित पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनफैक्ट कई संगीन धाराओं में मुकदमा इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद सहित अन्य जिलों में इन पर मुकदमे हैं। फर्रुखाबाद, आगरा से वाहन लाकर अन्य जिलों में बेच देते थे। मैनपुरी पुलिस कप्तान के अनुसार मैनपुरी पुलिस के एक हाथ बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस की इस कार्यशैली को देखते हुए चोरी की वारदातों में काफ़ी कमी आएगी। वाहन की बरामदी हुई है, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग, किस कैटेगरी के अपराधी हैं? वाहन चोरों पे अंकुश लगाने के उद्देश्य से करहल थाना क्षेत्र में 4 अभियुक्त पकड़े गए वाहन चोर, जिनके कब्जे से हमको वाहन बरामद हुए। उसके बाद से इनकी कड़ियाँ सूत्र एक जब पिरोने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पूरे जोन में इस तरह के आपराधिक कृत्य किए गए हैं। विभिन्न जनपदों से वाहन चुराना, ला करके उसको बेचना, ये कार्य किया गया। इसमें कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब तक कुल 30 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 68 वाहन बरामद हुए हैं। एक 4 पहिया वाहन भी है। ये न सिर्फ मैनपुरी में, बिल्कुल आसपास के जनपदों में भी ये वाहन चोरी करते हैं। कभी यहाँ बेच देते हैं, कभी दूसरे जनपद में जाकर के, जैसा भी होता है ये जाकर के बेच देते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये यहाँ तक कि इनके दूसरे प्रदेश में भी जाकर के ये वाहन चोरी करते हैं और बेचते हैं। अभी इस ग्रुप पे और भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि और भी वाहन बरामद होंगे। इनसे हमको 5 तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनकी तमाम की इसमें काफ़ी शातिर हैं, इनकी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये आज एक मैनपुरी पुलिस को एक शानदार उपलब्धि हुई, जिसमें कुल मिलाकर के हमारे 68 वाहन और 30 अभियुक्त 5 तमंचे के साथ गिरफ्तार हुए। इसका सरगना कौन है गैंग का? और ये सरगना इसका वहाँ पे पकड़ा गया है, करहल में पकड़ा गया है। और इसमें फिरोजाबाद के, इटावा के आदि कई जनपदों करके रहने वाले। सर, दोपहिया वाहन के अलावा भी कोई और भी 4 पहिया वाहन? एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है और अभी भी इन पे काम चल रहा है। कुछ और भी वाहन अभी बरामद हो रहा है। कितने थाने सर इसमें शामिल रहे? इसमें तो हमारे अभी कुल 8 थाने शामिल रहे हैं, लेकिन और भी थानों से ये जानकारी मिल रही है कि इनके द्वारा ये कार्य किया गया। ये ग्रुप बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, जो विभिन्न जनपदों में जाके ये कार्य करते हैं। तो अभी इस पे काम चल रहा है और इस पे और भी वाहन हमारे बरामद हो रहे हैं। नई दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय युवा कांग्रेस ने हुनरबाज युवाओं के लिए एक अनोखा मंच इंडिया राइजिंग टैलेंट की शुरुआत की। इसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी और AICC सह सचिव श्री कृष्ण अल्लवारू ने और अभिनय और कला के क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों ने संबोधित किया। फिल्मी अभिनेत्री सोनिया मान, गायक भी मोहित, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, कवि आर्य भारत और गायक एवं संगीतकार रमन कपूर पत्रकार वार्ता में शामिल हुए और इंडिया राइजिंग टैलेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। इंडिया राइजिंग टैलेंट एक रचनात्मक और अभिनव मंच है, जहां युवा अपने नृत्य, गायन, रैपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, नवीन सामाजिक विचार, प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से अपने राजनीतिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए युवाओं को अपना 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके इस मोबाइल नंबर यानी 73 11 12 61 11 पर व्हाट्सएप करना है। इस अवसर पर फिल्मी अभिनेत्री सोनिया मान ने कहा कि
इंडिया राइजिंग टैलेंट कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आज देश भर में कोने कोने में से ऐसे युवा हैं जिनके पास कला और संस्कृति की अद्भुत प्रतिमा है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है जिसमें मेरे ही तरह कलाकार जो समसामयिक मुद्दों पर गीत लिखते हैं, गाते हैं, उनको वो अपने विचार को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ मनोरंजन होगा बल्कि मनोरंजन के अलावा लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया राइजिंग टैलेंट इसी तरह का प्रोग्राम है, तो मैं इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ और आप सभी दिल्ली के नौजवानों से, दिल्ली के जो टैलेंटेड लोग हैं जो लिखते गाते हैं, उनसे अपील करती हूँ कि आप लोग आएँ, अपना हुनर दिखाएं। अब जैसा कि मैंने बताया कि लोग मुझे लिखने गाने के लिए जानते हैं, तो मैं कुछ लिख के लाई हूँ, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, है ना। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, आप कहत रहला कि रोजगार मिल जादा। Good afternoon, everyone. I would like to thank इंडिया राइजिंग टैलेंट टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया और बोलने का मौका दिया। इंडिया राइजिंग टैलेंट, इंडिया राइजिंग टैलेंट, ये 3 शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, होप देते हैं। हमने बहुत कलाकार देखे हैं जो अपनी कला का सही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से असीम त्रिवेदी, कुणाल वर्मा या सिद्धू मूसेवाला जी, जिन्होंने अपनी कलम से, अपने गानों में, अपनी कला के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू मुद्दों की बात की है। हमारे देश में कितना वैक्यूम क्रिएट हुआ है, बट वो वैक्यूम को ऑपोजिशन की जगह पे साथ में टैलेंट और आर्ट ने हमेशा उसको फिलअप किया है। हमने किसान आंदोलन में देखा, बहुत सारे सिंगर आए, बहुत सारे एक्टर्स आए। मैं खुद किसान आंदोलन में थी। चाहे हम बोले हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप लगती है, घुटता है एहसास जब हम अपनी आवाज़ रखने की कोशिश करते हैं, टैलेंट के थ्रू से, आर्ट के थ्रू से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जहाँ पे हमें बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर लगता नहीं, क्योंकि जब भी हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करते हैं तो